नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने देखा था कि अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में संयोग आदि के द्वारा नियंत्रण हो जाने पर भी उससे जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का कराने वाला शब्द व्यापार अभिधामूला व्यंजना नाम से कहा जाता है। यह अभिधामूला व्यंजना का लक्षण हुआ। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि अनेकार्थक शब्द एकार्थ में नियंत्रण करने वाले संयोग आदि का क्या अभिप्राय है, ये अपन ने पिछली कारिका में देखा था। भर्तृहरि की वाक्यपदीय की कारिका को उद्धृत करते हुए उन्होंने संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि शब्द के अर्थ का निर्णय न होने पर विशेष अर्थ में निर्णय कराने के कारण होते हैं। यहाँ इनके क्रमशः उदाहरण हमने देखा था। आदि से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, इसको बताते हुए ये कहते हैं आदि ग्रहणात्। कारिका में आदि पद का ग्रहण होने से एतावन मात्र स्तनिका, एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, एतावन मात्रावस्था, एतावन मात्रैर्दिवसै। एतावन मात्र स्तनिका, ये इतने स्तनों वाली, इतनी बड़ी आँखों वाली, इतने दिनों में ऐसी हो गई। ये इत्यादि अभिनयादयः, ये अभिनय आदि से अर्थात अभिनय आदि से कृत संकेत एकार्थ में नियंत्रण करने वाले होते हैं। इत्थम, इस प्रकार संयोगादि भी अर्थांतर अभिधायकत्वे, संयोग आदि के द्वारा अन्य अर्थ के बोधकत्व का निवारण हो जाने पर अपि भी अनेकार्थस्य शब्दस्य अनेकार्थक यत् क्वचिद अर्थांतर प्रतिपादनम, जो कहीं दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है, वहाँ तत्र न अभिधा नियमनात् तस्याः, वहाँ अभिधा नहीं हो सकती क्योंकि उसका नियंत्रण हो चुका है। न च लक्षणा मुख्यार्थ बादाद्य अभावात्, मुख्यार्थ आदि के न होने से लक्षणा भी नहीं हो सकती। अपितु अंजनम व्यंजनम एव व्यापारः, अपितु अंजन अर्थात व्यंजना व्यापार ही होता है, जैसा कि ये उदाहरण है। भद्रात्मनो दुरधिरोहिततनूर विशालवंशोन्नते कृतशिलिमुख संग्रहस्य अनुपत्प्लुतगते परवारणस्य दानाम्बुशेक सुभगः सततं करोभूत्। इस श्लोक में किसी राजा की स्तुति की जा रही है, इसलिए उसमें जितने अनेकार्थक शब्द आए हैं उन सब का प्रकरण से एक अर्थ में नियंत्रण हो जाता है। फिर भी उसमें हाथी परक दूसरे अर्थ और उसके साथ उपमान उपमेय भाव की भी प्रतीति होती है। राजा के सारे विशेषण हाथी के पक्ष में भी लगते हैं। यह दूसरी प्रतीति अभिधामूला व्यंजना से ही होती है। इस बात के प्रतिपादन के लिए ये उदाहरण दिया है। इस उदाहरण का अपन अर्थ कर रहे हैं। पहले राजा के पक्ष में है, भद्रात्मनो, सुंदर रूप वाला, सुंदर स्वरूप वाला, दुरधिरोहित तनोः, अनभिभवनीय शरीर से युक्त, दबाए दूसरों के द्वारा दबाए न जा सकने वाले शरीर से युक्त, वंशोन्नतेः, उच्च कुल में उत्पन्न, कृत शिलिमुख संग्रहस्य, जिसने बाणों का संग्रह दृढ़ अभ्यास कर रखा है,
यस्य अनुप्लुत गतेः, और जिसकी गति ज्ञान अबाधित है, और जो परवारणस्य, शत्रुओं का निवारण करने में, पर मतलब शत्रु, वारणस्य निवारण करने वाला है, उस राजा का कर हाथ सततम हमेशा दानाम्बुसेक सुभगः, दान के जल से सुंदर रहता है। इस प्रकार राजा अर्थ हो जाने पर हाथी परक दूसरा अर्थ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। भद्रात्मन, भद्र जाति वाला, दुरधिरोहित तनोह, जिसके ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है अर्थात बहुत ऊंचा, विशाल वंशोन्नते, जिसकी पीठ की हड्डी बहुत विशाल और उन्नत है, कृत सिल्लिमुख संग्रहस्य, जिसने भ्रमरों का संग्रह कर रखा है, अर्थात अपने मदचल के कारण बहुत से भ्रमरों का संग्रह कर रखा है। अनुप्लुत गते है, जिसकी गति धीर है, और इस प्रकार के परवारणस्य, उत्तम हाथी की कर, ये सूंड, दानाम्बुसेक सुभगः अभूत, मदजल के बहने से सततम हमेशा, सुभगः अभूत, सुंदर मालूम होती है। तदयुक्तो व्यंजकः शब्दः, उस व्यंजना व्यापार से युक्त शब्द व्यंजक कहलाता है। यत सो अर्थांतर युक्त तथा, और क्योंकि वह दूसरे अर्थ के योग से, अर्थात अपने मुख्यार्थ को बोधन करने के बाद उस प्रकार का, अर्थात दूसरे अर्थ का व्यंजक होता है, इसलिए उसके साथ सहकारी रूप से अर्थ भी व्यंजक होता है। यत सो अर्थांतर युग, क्योंकि वह दूसरे अर्थ के योग से तथा उस प्रकार का होता है, इसलिए उसके साथ सहकारितया, उसके साथ सहकारी रूप से अर्थ भी व्यंजकः, व्यंजक होता है। इति काव्य प्रकाशे शब्दार्थ स्वरूप निर्णयो नाम द्वितीय उल्लासः। काव्य प्रकाश में शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण नामक ये द्वितीय उल्लास यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ हमने लक्षणा के दो भेद, शाब्दी लक्षणा और आर्थी लक्षणा। शाब्दी लक्षणा में अभिधा मूला लक्षण लक्षणा, लक्षण मूला लक्षणा, लक्षणा मूला व्यंजना, और दूसरा अभिधा मूला व्यंजना, ये दोनों भेद अपन ने देखे थे। अब हम यहाँ पर, और साथ ही शाब्दी व्यंजना में अर्थ का संयोग भी रहता है, अर्थ की सहकारिता भी रहती है, ये आचार्य मम्मट ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगले उस लेक्चर में अपन आर्थी व्यंजना के भेदोपभेदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।